नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? अपन कृत प्रत्यय पढ़ रहे थे। कृत प्रत्यय के अंदर कृत्य प्रत्यय पढ़ रहे थे। कृत्य में कुल मिला के अपने को 7 प्रत्यय पढ़ने थे, जिनमें से तव्यत, तव्य और अनियर ये प्रत्यय अपन पढ़ चुके हैं। आज कृत्य प्रत्यय में से चौथे नंबर का प्रत्यय चलेगा, यत प्रत्यय। तो ऊपर ही ऊपर लिख लीजिए, यत प्रत्यय। यत प्रत्यय देखिए, चाहिए या सभी कृत्य प्रत्यय चाहिए या योग्य अर्थ में लगते हैं, तो ये भी उसी अर्थ में लगेगा। लेकिन ये कुछ सीमित धातुओं में लगता है, सभी धातुओं में नहीं लगता है। और उन सीमित धातुओं के क्या क्या सूत्र हैं वो अभी अपन देखेंगे। तो इसके जो सूत्र हैं उन सूत्रों से सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। यत प्रत्यय टॉपिक डाल लीजिए। सबसे पहला इसका जो सूत्र है, अचोयत। लिखना नहीं है अभी, आपको केवल समझना है। अचोयत, यह सूत्र क्या कहता है? अचो यानी अजंत, मतलब जिसके अंत में क्या हो? स्वर हो। ऐसी धातु जिसके अंत में स्वर हो, उस धातु से यत प्रत्यय लगता है। किस अर्थ में? चाहिए या योग्य अर्थ में। पहली बात तो ये कि अजंत धातुओं से यत प्रत्यय लगता है। दूसरी बात, यत प्रत्यय में से केवल ये शेष बचता है। ये पूरा है। यत प्रत्यय में से ये शेष बचता है। और जब भी अपन यत प्रत्यय लगाते हैं तो धातु को गुण हो जाता है। मतलब धातु में यदि ई आ रहा है, दोनों तरह के ई है इसमें, ई और ई, तो इसकी जगह ए हो जाएगा। ऊ और ऊ आ रहा है तो इसकी जगह ओ हो जाएगा। री और री आ रहा है तो इसकी जगह अर हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने बहुत सारी बार बता दी है आपको। तो आपको ये समझना है, जब मैं लिखा हूँ कि धातु को गुण हो जाता है तो ये काम होते हैं। ई की जगह ए हो जाता है, ऊ की जगह ओ हो जाता है, री और री की जगह अर हो जाता है। अब लिखिए इसका सूत्र, उसका अर्थ और एक दो जो सामान्य नियम है वो लिखिए। इसका सूत्र अचोयत क्या मतलब है? सभी अजंत यानी स्वर अंत वाली धातुओं से चाहिए या योग्य अर्थ में यत प्रत्यय लगता है। यत प्रत्यय का ये शेष बचता है और यत प्रत्यय लगने पर धातु को सदैव गुण हो जाता है। क्या शेष बचता है? ये शेष बचता है। पहले अपन ने लेप में भी पढ़ा था कि लेप में भी ये शेष बचता है, लेकिन लेप प्रत्यय कहाँ लगता है? आगे उपसर्ग हो, फिर धातु हो और फिर लेप प्रत्यय हो, तब लेप प्रत्यय लगता है। और ये चाहिए या योग्य अर्थ में नहीं लगता है, ये कर या कर के अर्थ में लगता है। ये सभी प्रकार की धातुओं में लगता है, परंतु यत प्रत्यय अजंत धातुओं में लगता है। कुछ हलंत या व्यंजन अंत वाली धातुओं में लगता है, तो उसके लिए अलग सूत्र है। अभी आप ये लिख लो, अचोयत और ये तीनों नियम। इसके उदाहरण देखते हैं। लिखिए इसके उदाहरण, सीमिति उदाहरण हैं। छो प्लस यत बराबर छेय, नी प्लस यत बराबर नेय, श्रु प्लस यत बराबर श्रव्य, जी प्लस यत बराबर जेय, ची प्लस यत बराबर चेय, भू प्लस यत बराबर भव्य, हु प्लस यत बराबर हव्य और क्री प्लस यत बराबर क्रेय। ये देखिए सारी की सारी ही धातुएं स्वर अंत वाली है। मतलब इसके अंत में क्या आ रहा है? इन धातुओं के अंत में स्वर। ये छ में ओ आ रहा है, नी में ई आ रहा है, श्रु में ऊ आ रहा है। तो सारी धातुएं स्वर अंत वाली है। और स्वर अंत वाली धातुओं में चाहिए या योग्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय। दूसरा सूत्र देखते हैं इसका, समझना है आपको। दूसरा सूत्र है
इद्यति। इद्यति। और यह सूत्र क्या कहता है कि यदि धातु आकारांत हो, मतलब उसके अंत में आ रहा हो, तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई बाद में जाके क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। जैसे ये दा धातु है, तो दा प्लस यत ये करना है अपने को, तो क्या होगा, दा की जगह ई हो जाएगा। इसका मतलब है ये ई बड़ा है, दी हो जाएगा प्लस यत। और जब भी यत प्रत्यय लगाते हैं तो धातु को सदैव गुण होता है, मतलब ई की जगह ए हो जाएगा और क्या बनेगा, देय। तो इद्यति सूत्र लिखते हैं और इसका अर्थ और उदाहरण लिखिए। सूत्र इद्यति, कोष्टक में लिख लो इद्यति। यदि धातु आकारांत मतलब अंत में आ स्वर वाली हो, तो इद्यति सूत्र से आ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है और उसके बाद ई का गुण होकर ए हो जाता है, और उसके बाद यत प्रत्यय जुड़ता है। इसके उदाहरण देखते हैं। लिखिए उदाहरण। जैसे दा प्लस यत बराबर दे, यहाँ पर आ था और आ की जगह ई हो गया, ई के बाद गुण होकर ए हो गया। पा प्लस यत पेय, ज्ञा प्लस यत ज्ञेय, गा मूल रूप से ये गे धातु है परंतु गा के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो गा प्लस यत बराबर ज्ञेय, धा प्लस यत ध्येय, ग्ला मूल रूप से ग्ले थी लेकिन बाद में प्रयुक्त करते टाइम ग्ला कर दिया, तो ग्ला प्लस यत बराबर ग्लेय और हा प्लस यत बराबर हेय। यत प्रत्यय में अगला सूत्र है पौरदुपधात। पौरदुपधात देखिए, पो प्लस अत प्लस उपधात, मतलब ऐसी धातुएं जिनके अंत में प वर्ग का कोई वर्ण हो और उसकी उपधा, उपधा किसे कहते हैं, अंतिम वर्ण से पहले का वर्ण, मतलब इस प से पहले जो स्वर आएगा वो क्या होना चाहिए, अत यानी अ होना चाहिए। उपधा में अत होना चाहिए यानी अ होना चाहिए, और अंत में प वर्ग का कोई वर्ण होना चाहिए। तो उन धातुओं के साथ भी यत प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। लिखो सूत्र पौरदुपधात। क्या मतलब है इसका, जिन धातुओं में अंतिम वर्ण प वर्ग में क्या क्या आता है, प फ ब भ म, प वर्ग का हो मतलब इन पांचों में से एक हो, तथा उपधा यानी अंतिम वर्ण से पहले जो ये प वर्ग का कोई भी वर्ण आएगा उससे पहले अ हो, उन धातुओं से भी चाहिए या योग्य अर्थ में यत प्रत्यय लगता है। जैसे शप, इसमें प वर्ग का प आ रहा है और श में अ आ रहा है, तो अ और प वर्ग से जस्ट पहले अ आ रहा है। शप प्लस यत बराबर शप्पे। गम प्लस यत, म भी प वर्ग का है, गम में। लब प्लस यत लब्भे, लप प्लस यत लप्पे, जप प्लस यत जप्पे, नम प्लस यत नम्मे। अगला सूत्र है गद पद मद चर यमश्चानुपसर्गे, मतलब गद धातु, पद धातु, मद धातु, चर धातु और यम धातु के साथ भी योग्य अर्थ में यत प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे गद प्लस यत बराबर गद्यम, पद प्लस यत बराबर पद्यम, मद प्लस यत बराबर मध्यम, चर प्लस यत बराबर चर्यम और यम प्लस यत बराबर यम्यम। और लास्ट सूत्र लिखिए, यत प्रत्यय का लास्ट सूत्र हनो व यत वधश्च वक्तव्य, मतलब हन धातु में यत प्रत्यय जब लगता है तो वधश्च वक्तव्य, तब इस हन धातु को क्या कहना चाहिए, वध कहना चाहिए। तो इस सूत्र का मतलब क्या है, हन धातु में विकल्प से यत प्रत्यय लगता है, मतलब यत भी लगा सकते हैं
और दूसरे पक्ष में णित प्रत्यय लगेगा, दूसरे पक्ष में णित भी लगा सकते हैं। दोनों ही प्रत्यय लग सकते हैं हन धातु में। यत प्रत्यय लगने पर हन धातु के स्थान पर वद आदेश हो जाता है। हन की जगह क्या हो जाएगा? वद। जैसे हन प्लस यत, अब इस हन को वद कर दिया अपन ने और यत का ये बचा तो क्या बना? वद्य। हन अगर दूसरे पक्ष में णित प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बनेगा? हन प्लस णित बराबर घात्य। दोनों इंपॉर्टेंट शब्द है और दोनों याद रखने हैं कि वद्य में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है और घात्य में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय। ठीक है, यत प्रत्यय कंप्लीट। धन्यवाद।